जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मुझे लगता है उसको यशराज मुखाटे को एक बीट देना चाहिए। बहुत पुराना क्वेश्चन है और लोग बार बार पूछते हैं जॉब करें कि बिज़नेस करें, जॉब करें कि बिज़नेस करें, बिज़नेस करें कि जॉब करें, जॉब करें कि बिज़नेस करें। आपके मन में आता है सवाल? आपको नहीं आता होगा ना क्वेश्चन ये? आपको क्या लगता है आपको क्या करना है? बॉस, बिज़नेस बॉस, जॉब के बाद बिज़नेस, बट बिज़नेस ज़रूर करेगा बॉस, हाँ, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। और अगर जॉब के पहले बिज़नेस करने का मौका मिल जाए, कोई आदमी आपको ढेर सारा पैसा दे दे, 10 करोड़ 100 करोड़, तो बोले तब बिज़नेस करने की ज़रूरत क्या है, तब तो पैसा मिल ही गया, फिर तो ऐश करेंगे बॉस। हमको एक क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करेंगे। ये मैंने कभी पूछा नहीं अपने आप से, इसलिए मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट 10 साल वेस्ट हो गया। जिन लोगों को भी मैं सक्सेसफुली अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए देख रहा हूँ, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे रिलेशनशिप का सक्सेस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में भी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, शायद वो लोग नहीं देख पा रहे होंगे। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जॉब में क्या क्या चीज़ें आप चाहते हो, क्या क्या चीज़ें मिलता है, एंड वाइस वर्सा जब आप बिजनेस में घुसोगे तो क्या क्या चीज़ें देना पड़ेगा और उसके बदले में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो पहले जॉब पकड़ते हैं। जॉब में क्या देना पड़ेगा? जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। नौकरी जानते हैं क्या होता है ना? नौकरी बना है नौकर से। अभी रिसेंटली एक भाई साहब मुझसे बोले थे कि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, बस कुछ भी करके। मैंने कहा नई जॉब इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज पुरानी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या बोलेंगे अपने बॉस को, आप कैसे जॉब छोड़ेंगे? बोलते हैं मैं बोल दूंगा कि मेरी सैलरी कम है। मैंने कहा अच्छा, और? बोलते और बोलूँगा बहुत ज़्यादा काम कराते हो। मैंने कहा आपका बॉस कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर वो आपकी सैलरी बढ़ाने वाला होगा तो बोलेगा नहीं बढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम देता हूँ ना, तो सैलरी बढ़ा के क्या फ़ायदा, काम तो करोगे नहीं तुम। और अगर आप ये कहते हैं कि बॉस मेरी सैलरी बहुत कम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो आपको बोल सकता है, अगर आपका काम बहुत अच्छा लगता है बोलेगा हाँ सैलरी बढ़ा दूंगा। या आप ये बोल दो कि भाई काम बहुत ज़्यादा है, मेरे से इतना होता नहीं, तो आपका काम कम कर देगा। लेकिन 2 वजह दोगे तब मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जॉब में मिलता क्या है? ढेर सारे हुक्म मिलते हैं, और अगर हुक्म नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर डांट मिलती है। अगर हुक्म नहीं मानते हैं तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको मिलता है फ्रस्ट्रेशन, आपको मिलता है बेइज्जती। ये सब एक ही वर्ड है, कॉमन वर्ड्स हैं। लेकिन इसके अलावा कोई पॉजिटिव चीज़ मिलती है जॉब में? ऑब्वियसली सैलरी तो मिलती है, बिना सैलरी की जॉब कौन काम करेगा? आई थिंक जॉब में एक बहुत ख़ास चीज़ मिलती है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी। अभी रिसेंटली एक बच्चा मेरे पास आया, उसको जॉब करनी है मेरे साथ, तो मैंने उसको कहा 1 हफ्ते 10 दिन तक पहले तू आकर यहाँ पर बैठ देख। तो 1-2 दिन बैठा, वो 2 दिन में नहीं बैठा, एक दिन आया था, एक दिन नहीं आया, फिर आज आया। शाम को मुझसे बोलता है सर अब मेरी जॉब पक्की कर दीजिए। मैंने पूछा अच्छा क्या क्या चीज़ें तुमने देखा, क्या क्या सीखा? उसने कहा मैंने देखा सर वहाँ पर कंप्यूटर है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की रेटिंग चल रही है, यहाँ पर लैब का काम चल रहा है। मैंने कहा अच्छा कितने लोगों को देखा तूने? उसने बताया फलां फलां लोगों को। मैंने कहा उनका नाम जानते हो? तो बोलता है अच्छा। मैंने कहा तुम कौन सा काम कर सकते हो पूरी तरह से बिना किसी हेल्प के? तो उस बच्चे को पता नहीं था कि क्या कर सकता है वो। उसको मैंने एक सिंपल सी बात कही, तुम आँख कान ये 2 चीज़ बन जाओ मेरे या अपने खुद के। देखो जब आप जॉब करने की कोशिश करते हो तो मैंने उसको यही पूछा क्या तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है? उसने कहा कैसे सर? मैंने कहा तुम्हें जॉब नहीं दे रहा हूँ मैं भी, क्योंकि तुम्हें चाहता नहीं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज के आज अगर तुम जा कर के किसी XYZ कंपनी में, किसी स्कैन सेंटर में, किसी हॉस्पिटल में बोलो मैं आकर के यहाँ बैठना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या करते हो आप लोग, कोई घुसने देगा? तो आपकी जॉब क्या देती है? आपको अपॉर्चुनिटी देती है। हम सबको इल्यूजन है, हम सबको लगता है कि स्कूल में जो हमने पढ़ाई की है उसकी वजह से हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो तो केवल आपको कपड़े की तरह है। अगर वो कपड़ा पहन लिया है तो आपको घर में घुसने देंगे लोग, लेकिन मौका कब देंगे? जब आपको कुछ आता हो। तो ये भूल जाइएगा कि नौकरी आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नौकरी का एक और एक पर्पज़ है कि आपको कोई सिखाएगा पैसा देकर, बशर्ते आप अपना पूरा 24 घंटे उसको देने को तैयार हैं। ऑब्वियसली कोई भी 24 घंटे काम नहीं कराएगा, आपको छुट्टी मिलेगी, आपको लंच ब्रेक मिलेगा, वो सब तो है। लेकिन जब आपने मन में ये रख लिया कि बॉस मुझे बहुत बहुत हुक्म चलाता है और मुझसे वो काम भी कराता है जो मुझे नहीं करना चाहिए,
तो आप अपने आप को ये बताइए कि अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो मेरे बॉस को वो काम करना पड़ेगा, और अगर मेरे बॉस को वो काम करना पड़ेगा तो उसने मुझे क्यों रखा है। ये तो मेरी लाइव एग्जाम्पल है। मैं एक बार चेन्नई में था, एक बहुत बड़ी कंपनी में था, तो वहाँ का जो CEO था उसको फ़ोन आया किसी डॉक्टर से। एक्चुअली वो फ़ोन जाना चाहिए था मैनेजर के पास। मैनेजर ने उसको फ़ोन को रिसीव करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। और ये जो आदमी है ये अपने आप में मिलियनेयर है, इसकी 100 करोड़ की कंपनी है। उसने सारे मैनेजर्स को बुलाया, उसके पास करीब 12 मैनेजर्स थे। उन सबको बुलाया, बोला ये प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। तो बोलते मेरे पास क्यों आया फिर ये आदमी? अगर मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो तुम लोग किस लिए हो? तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस लिए हैं। ये नहीं कि किस एक काम के लिए, किस किस चीज़ के लिए हो सकते हैं, कौन कौन सा सब काम कर सकते हैं। और वो सब काम करने से क्या मिलेगा कि आपका बॉस खुश हो जाएगा, कि आपको बहुत पैसा देगा। जैसे गब्बर बोलता है क्या तुम्हें शाबाशी देगा, गब्बर शाबाशी देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? चाहे बॉस देना चाहे चाहे ना देना चाहे, फिर भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा उस काम को करने का। लोग इसी एक्सपीरियंस को पाने के लिए स्टेज शो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मरते थे, पता है, कॉलेज में मरीज़ को छूने के लिए मरते थे कि काश हमको एक बार मरीज़ मिल जाए, उसको मैं टेस्ट कर लूँ, उसको मैं एक बार इंजेक्शन दे दूँ, जब यंग थे तब। तो आपको अपने आप से यही कहना पड़ेगा कि जब तक मेरे पास एक्सपीरियंस ढेर सारा ना हो तब तक मैं कोई और चीज़ करूँ ही नहीं, खाली जॉब करूँ। एक बार उसी आदमी को, जो मिलियनेयर आदमी था, उससे मैंने पूछा सर मुझे बिज़नेस करना है, कब शुरू करूँ मैं अपना बिज़नेस? बोलते सचमुच सीरियसली जानना चाहते हो? मैंने कहा सर। उन्होंने कहा तब शुरू करना जब तुम्हारे हाथ से एक भी रुपए वेस्ट नहीं होगा। मैंने कहा सर मैं बहुत कंजूसी से रहता हूँ, मैं पैसे वेस्ट नहीं करता। बोलते तुम्हें आइडिया नहीं है। जब तुम ढेर सारा पैसा कमा लो किसी और के लिए, जब तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैंने, मान लीजिए मेरे बॉस ने, मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपये दिया, तुमने उस 10 करोड़ को लगा करके 20 करोड़ बना लिया, या मैंने तुम्हें 20 करोड़ दिया, उसको तुमने 50 करोड़ बना लिया, तब जा करके तुम अपना बिजनेस करो। अगर मान लो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपये देता हूँ, उसको तुम लॉस कर देते हो, 10 करोड़ का 1 करोड़ कर देते हो, तो सारा टेंशन मेरा है, लॉस मेरा होगा, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें रखा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और मुझे पता है तुम सक्सेसफुल भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। लेकिन मान लो वही तुम्हारा अपना पैसा लगा हो 10 करोड़ रुपये, तब मैंने बात तो सोचा यार कि जब तक तुम्हारे हाथ से किसी भी तरह के किसी भी बिजनेस में पैसा लॉस हो सकता है, तब तक तुम्हें अपना पैसा नहीं लगाना है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आप गाड़ी कब चलाओगे? जब तुमसे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, पकड़ा हुआ है, तो आपकी हालत अभी वही है। बिजनेस करूं कि जॉब करूं, इसका मतलब ये है कि आप अभी मोटरसाइकिल चलाने नहीं जानते, बिजनेस चलाने जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं क्या करना है। बिजनेस करेंगे, मान लो आप कहते हैं हाँ मैं बिजनेस करूंगा, किस चीज़ का बिजनेस करोगे? सर मुर्गा फार्म खोल लूँगा, सब्जी की दुकान खोल लूँ, सर आजकल ऑनलाइन का बड़ा चक्कर है, ऑनलाइन ही कोई बिजनेस कर लूँ। ये सारे के सारे बिजनेस दलदल हैं रेगिस्तान के। रेगिस्तान में जो नहीं होती, जो ज़मीन होती है, कुछ कुछ में धंस जाते हैं आप, वही हैं। दूर से देखने में बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे फंस जाएंगे, धंस जाएंगे। और ढेर सारे प्रेडिटर्स हैं। आप आज लेके जाएंगे 2 लाख रुपए, आपको लोग प्रॉमिस करेंगे इस बिज़नेस में बहुत पैसा है, 2 लाख पैसा है उसके लिए जो आदमी आपको बोल रहा है। तो बिज़नेस करें कि जॉब करें? जॉब करें ताकि आप समझ सकें कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। जॉब करें ताकि आप देख सकें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। जॉब करें ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च होते हैं। जॉब करें ये देखने के लिए कि कितना महीना फिक्स्ड खर्चा होता ही होता है। जॉब करें ये देखने के लिए कि बिज़नेस में कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं। जॉब करें ये देखने के लिए कि कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से बेकार एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस चालू करेंगे आपके पास एम्प्लॉयज़ तो होंगे नहीं। जॉब करें ये देखने के लिए कि किस टाइप के बिजनेस में घुसना है। सारे बिजनेस भी इस लायक नहीं होते कि आप उसमें घुसे, जैसे सारे लोग इस लायक नहीं होते कि उनसे आप दोस्ती करें, जैसे सारा खाना एक जैसा नहीं होता कि आप उसको खाएं। कुछ सड़ा होता है, कुछ अच्छा होता है, देखने में सब दूर से अच्छा लगता है। आप दुकान में चले जाइए, कोई मिठाई की दुकान में, शक्ल तो अच्छी लगती है, जैसे खाएंगे बोलेंगे सूखा है यार, ये बंगाली मिठाई 24 घंटे ज़्यादा रखी है, सड़ गई है। देखने से नहीं पता चलता, लिखा होता है ना बंगाली मिठाई 24 घंटे से अंदर यूज़ करें नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। ऐसे ही बिज़नेस में है, जैसे ही आपने पैसा लगाया बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमको जो पता था हमने बोल दिया। मैं जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को जानता हूं, अगर 100 लोगों को जानता हूं तो उसमें से 95 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 साल 10 साल 12 साल तक नौकरी करके तब बिजनेस किया है, वही सक्सेसफुल हुए हैं। बाकी
जिनको भी मैं जानता हूं जिन्होंने बहुत जल्दी बिजनेस चालू कर दिया है बिना किसी एक्सपीरियंस के, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। एग्जाम में बिना पढ़े तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, थोड़ा बहुत घूस दे दो, शायद पास भी हो जाओ, या शायद एग्जाम में फेल भी होकर के आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो सकती है। बिजनेस में तो आपका पूरा दिमाग जाएगा, आपकी पूरी लाइफ जाएगी, आपका पूरा पैसा जाएगा और आपका पूरा नाम जाएगा। और इन सब के बावजूद आपको एंड में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। आप ये नहीं बोलेंगे ना बहुत कुछ सीखा यार, आपको लगेगा इतना कुछ किया, क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपने इतने ढेर सारी चीज़ें कर ली हैं, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो ही नहीं पाए। कल को जॉब के लिए जाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या किया, बिजनेस करने की कोशिश की थी। बिजनेस में क्या किया, बहुत कुछ किया, अकाउंटिंग भी कर ली, सामान भी बेच लिया, अलग अलग कस्टमर से भी मिले, पता नहीं बहुत कुछ किए थे, पता नहीं क्या किए थे। बिकम स्पेशलिस्ट, कोई चीज़ का खूब गहरे में जानकारी लीजिए, कोई एक स्पेशलाइजेशन लीजिए, कोई कोर लीजिए। आजकल कोर का ही ज़माना है। और अब अगर आपको बिजनेस करना है तो AI जानना पड़ेगा आपको। बिना AI के, बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के, बिना बिजनेस के, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कैसे होते हैं उसको बिना समझे अगर आपने बिजनेस में घुसे तो आप बाबा आदम के ज़माने की गाड़ियों में चल रहे हैं। बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे, कभी बिजनेस कर नहीं पाएंगे, परेशान, आप कभी बड़े होएंगे नहीं। आपको खाली इल्यूजन रहेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ WBX केवल एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपके, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं, ये मेरी तारीफ भी नहीं है, ये सारे के सारे मास्टर्स हैं इसमें। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, रीड हैस्टिंग, इस तरह के जो सूरमा हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अवतार्स, बिजनेस अवतार्स, ये उनकी टीचिंग्स हैं जो मैं रोज़ यूज़ कर रहा हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आज ही ज्वाइन कर लीजिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।